हरिओम। प्रथम के जो 6 अध्याय हैं उसमें एक विषय पूरा हुआ, वो है त्वम पदार्थ का शोधन। उसका एक संक्षिप्त परिचय हम लोग कर लेते हैं। 2 महीने का अवकाश हुआ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि नए अध्याय की शुरुआत में उसकी संगति लग जाए। तो भगवान ने भी जो ये पुस्तक है 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक उठा करके इसकी संगति लगाई है। पहले हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन को विषाद हुआ, अर्जुन को दुख हुआ, और उस दुख के परिणाम स्वरूप उसने निवेदन किया प्रभु से कि हे प्रभु, मुझको इस युद्ध में कहीं भी उपयुक्तता नहीं दिखती है कि ये युद्ध हर ठीक है, उपयुक्त है। तो हमको हर तरह से ये विपरीत ही दिखता है। विपरीतानि च पश्यामि, मैं सब विपरीत देखता हूँ, इसका परिणाम भी विपरीत देखता हूँ। और साथ ही साथ धर्म का इसमें पतन होगा, मेरे द्वारा अधर्म होगा, मैं अधर्म के पथ पर अग्रसर होऊंगा, तो ऐसे कार्य हम क्यों करें। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के सामने निवेदन किया और भगवान ने उनको उपदेश किया। हम लोगों ने वहाँ देखा, भगवान भाष्यकार ने एक पंक्ति लिखी कि अहम एषाम मम एते, ये या मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं। एक भ्रांति प्रत्यय है और इसी भ्रांति प्रत्यय के कारण सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ चलता है। और उसमें मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं, यानी अहम और मम ये जो 2 हैं, उसमें ये विचार होना चाहिए मैं कौन हूँ। गीता जी का मूल प्रतिपादन, मुख्य विषय यही है कि हम जाने कि मैं कौन हूँ। जब हम अपने बारे में ठीक से समझेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं होगी। व्यवहारिक धरातल पर भी बात यहाँ पारमार्थिक धरातल की जा रही है। आज भी हम लोग विचार करें और करना चाहिए कि हमें परेशानी कब होती है, संशय कब होता है, हम संदेह में कब पड़ जाते हैं। जब मुझे पता चलता है कि इनके साथ मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनको मुझको यह जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मुझको यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये जब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये 2 भाव जब उत्पन्न होते हैं, तो अगर मेरा अपना स्वधर्म जो है, मेरा जो अपना कर्तव्य है, वो उसी समय मेरे चित्त में आकर के प्रकट हो जाए, नहीं आपकी ये पहचान है, आप अमुक हो और आपका ये कर्तव्य है, इसलिए आपको ये करना चाहिए। जैसे परशुराम जी ने कहते हैं, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। अपनी माता जी को मार दिए और फिर भी उनको ग्लानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जिस समय पिताजी ने उनको आदेश किया, उस समय उनके चित्त में भ्रांति नहीं थी कि मातृदेवो भव, माता भी देवता है, माता ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है, तो मुझको माता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, पिताजी की अवहेलना करनी चाहिए कि नहीं। उस समय का जो उनका चित्त था, उस समय जो उनके बुद्धि ने निर्णय दिया, वो ये निर्णय दिया कि पिता की आज्ञा में मेरा रहना कर्तव्य है, इसलिए जो मेरे पिताजी कह रहे हैं वो मैं कर दूँ। उन्होंने कर दिया, ग्लानि नहीं हुई, परिणाम स्वरूप सब कुछ अच्छा रहा। हम जब जब कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं तो उसमें ये भ्रांति आती है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो उसको बार बार विचार करना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने एक ग्रंथ लिखा है साधना पंचकम, उसमें 40 साधनाओं का निरूपण किया है। एक एक श्लोक में 8-8 साधनाएं हैं। तो पहली साधना में ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप और आपके कर्तव्य का निर्धारण जहाँ से होता है वो पहला है
कर्तव्य का निर्धारण होता है शास्त्र से। शास्त्र ने हमको पहचान दी है, उसी ने हमारे कर्तव्य का निर्धारण किया है और उसको हम जानेंगे ठीक से, तभी हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। वहाँ पे लिखा है वेदो नित्यम अधीयताम तद उदितम कर्म सुनुष्ठीयताम। पहले वेद का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, उसमें देखें कि हमारी अपनी पहचान क्या है और उसके अनुसार वेद ने मेरे लिए क्या आदेशित किया है। खास करके संतजन बोलते हैं जो विधि है ना, ये करना चाहिए, वो कदाचित आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो नहीं करना चाहिए उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो निषेध है उसको पक्के तरीके से मानना चाहिए। मान लीजिए कि एक कप में चाय रखी है और एक कप में कुछ पॉइजन जहर रखा है जो हमको बीमार कर सकता है, मृत्यु नहीं दे सकता है। तो ये है कि चाय आप पी सकते हैं, नहीं पी सकते, ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन ये बिल्कुल मत पीजिए, तुरंत बीमार होंगे। तो जिसको बिल्कुल मत पीजिए नहीं कहा जा रहा है उसको तो नहीं करना है, जो नहीं कहा जा रहा है उसको तो नहीं करना है, लेकिन जो कहा जा रहा है उसमें आपकी स्वतंत्रता है, आपका विवेक है। आपको इतना धन ले लेना चाहिए, आपकी स्वतंत्रता है, दान कर दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरे के धन को छीन के नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए फिर बिल्कुल कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अपने अपने कर्मों का निर्धारण जैसा शास्त्र ने बताया है वैसा हमें करना पड़ेगा। गीता जी ने उसका बड़ा अच्छा सलूशन दिया है 3 अध्याय में कि हम वेद तो पढ़ नहीं सकते, पढ़ते ही नहीं है। कौन पढ़ता है? हम भी नहीं पढ़ते हैं, हम पाठ थोड़ा कर लेते हैं। पाठ करना अलग बात है, अपने बारे में जानने के लिए उसको नित्य प्रति अध्ययन करना, वेद की बात कर रहे हैं। तो कोई नहीं पढ़ता है तो क्या करें? यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। जो श्रेष्ठ पुरुषों ने, महापुरुषों ने किया है, और महापुरुष की संज्ञा फिर वही है कि हमारे लिए आदर्श हो और समाज ने भी उनको आदर्श बताया हो, और वो जो कार्य करते हो, जितना हमने सत्संग सुना है, जितना मेरे पास विवेक है ज्ञान के बल पे, उसके आधार पे वो शास्त्र सम्मत होने चाहिए। महापुरुष में भी आजकल पता नहीं कैसे कैसी परिभाषा बन जाए, तो महापुरुष की जो परिभाषा है वो आदर्श की परिभाषा हो, वो जैसा कार्य करते हैं। इसीलिए संत जन को, महात्मा जन को इतिहास में, यानी हमारे जो वैदिक इतिहास है, सनातन इतिहास है, रामायण के पात्र हैं, महाभारत के पात्र हैं, उसमें जो आदर्श पुरुष हैं उनका आचरण करना चाहिए। वैसी परिस्थिति आई तो उन्होंने उस समय क्या कार्य किया, ऐसी ही अगर मेरे जीवन में परिस्थिति आती है तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। प्रतिक्रिया ही कर्म है। तो इस तरीके से अपने कर्मों का हमें निर्धारण करना चाहिए। भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्वधर्म पर बहुत ही बल दिया गया। तो जब हम अहम की खोज में चलते हैं तो हमको अपने प्रारंभिक दृष्टि में मैं एक करता हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ जो, तो उस करने में मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मेरा लक्ष्य क्या है, कहाँ तक मुझे जाना है, उस लक्ष्य तक पहुँचने में कौन कौन से कार्य उपयोगी हैं, इस पर विचार करके हर अगला कदम लक्ष्य के दिशा में होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपना स्वधर्म हम पहचानें और उस स्वधर्म के अनुसार कर्तव्य करें। अच्छा, जब कर्तव्य करेंगे तो कर्ता भाव बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। गीता जी का कहना है कि यह, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसको आप निश्चय करके बोलिए। श्रेय मार्ग यानी मोक्ष मार्ग का अनुसंधान इसमें किया जा रहा है। 3 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा और उसी का अब विस्तार होगा
और उसमें थोड़ी भक्ति की दृष्टि आएगी। हम लोगों ने पढ़ा, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, सर्वशः कर्माणि, सभी कर्म गुणों के द्वारा किए जाते हैं। और वो सारे गुण किसके हैं? तो प्रकृति के हैं। प्रकृति का यानी सतरज तम, इसी में सारे क्रियाकलापों का वर्तन होता है। और जब हम लोगों ने चातुर्वर्ण पढ़ा, जहाँ पे स्वधर्म की बात की जाती है, उसी से हमारे कर्मों का निर्धारण होता है। पहले वर्ण हम जाने, फिर आश्रम जाने, फिर उसमें अपनी भूमिका जाने, और फिर समाज में रह रहे तो समाज के अनुसार अपनी भूमिका जाने। तो वहाँ पे क्या है, जो वर्ण आश्रम है, तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। और उधर प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मिका है। और ये चारों वर्ण कैसे हैं? ये भी उसी गुण के अनुसार ही विभाजित हैं, और कोई दूसरा आधार इनका नहीं है। तो इनका भी आधार वही प्रकृति ही है। चारों वर्णों का आधार प्रकृति है। जिसमें सत्व की प्रधानता है वो ब्राह्मण, जिसमें सत्व की प्रधानता है रजस में प्रवृत्त है, यानी कि रज की प्रधानता है सत्व की छाया में। कर्म खूब कर रहे हैं, लेकिन दैवी संपदा से संपन्न होकर के, सात्विक गुणों से संपन्न होकर के, न्याय को धारण करके, किसी के साथ अनुचित ना हो मेरे द्वारा, उसको विचार करके करते हैं, तो वो क्षत्रिय है। तो और रज की अधिकतम प्रधानता है, बहुत ज़्यादा काम करना है, सब कुछ ठीक हो, येन केन प्रकार अपना काम तो बन जाए। वैश्य है, शूद्र सेवा भावी हैं, तमोगुणी हैं, काम करने में बहुत आलस प्रमाद करते हैं। इसलिए उस आलस प्रमाद को दूर करने के लिए किसी बड़ों की सेवा में लग जाएंगे ना, तो वो बड़ों को देख करके अरे इनका काम करना है तो करें, ये प्रेरणा उस शूद्र को स्वतः मिलती है। शूद्र माने हम बहुत आलसी हैं, तो ये अंतरंग और बहिरंग दोनों चलता है। भीतर से अगर हम देखें कि हम बहुत आलसी हैं, तो क्या करना चाहिए? कोई बड़ा काम करना चाहिए, कोई शारीरिक श्रम करना चाहिए। किसी गुरुजनों की सेवा में अगर चले जाएं, नींद भी आ रही है, तो उनको देख देख के चलो नींद भाग जाएगी। तो ये होता, बड़ों के सेवा में अगर स्वयं को लगा दिए तो वो सेवा कार्य हमारे भीतर के तमस को दूर करती है और हमारे अंदर रजोगुण की वृद्धि करती है। रजोगुण की वृद्धि करने का तात्पर्य हुआ कि हम अपना वर्ण छोड़ करके ऊपर की तरफ गति कर रहे हैं। तो ये है सारा का सारा खेल गुणों में हो रहा है, और उसी गुणों में ये चारों वर्ण हैं, उसी में हमारा स्वधर्म का निर्धारण होता है। जब हम कर्ता भाव में बैठते हैं तब सच बात है कि हमको उस कर्ता भाव को छोड़ना है। वो कैसे छूटे? वो कर्ता भाव छोड़ने के लिए हम लोगों ने पूर्व में जो पढ़ा है वो ये है, कर्मयोग करना चाहिए। कर्मयोग यानी ईश्वर के लिए कर्म करना। ईश्वर ने हमें बनाया है, ईश्वर ने हमें एक काम दिया है, और जो काम दिया है वो मेरा अपना काम नहीं है, बल्कि उन्हीं का काम है। वो काम मेरे द्वारा होना है, इसलिए हम वो काम कर दें ताकि प्रभु का वो काम हो जाए। अच्छा, इसको ऐसे कैसे समझें? तो भगवान ने चौथे अध्याय में भी बोला है, चौथे ही अध्याय में बोला है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनम् तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कर्म कैसे करें कि हमको कर्म फल में वो ना बांधे? तो उन्होंने कहा यज्ञार्थात्, यज्ञ के निमित्त से कर्म करिए। और यज्ञ के निमित्त से कर्म करने का तात्पर्य क्या है? तो कह रहे यज्ञों वही विष्णु। यज्ञ जो है वो भगवान विष्णु है। तो भगवान विष्णु के लिए कर्म करिए, यानी भगवान के लिए कर्म करिए। जब आप भगवान के लिए कर्म करेंगे तो कर्म का जो फल है
वो आपको नहीं बांधता। ये सिद्धांत वाक्य विचार के लिए आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। आप विचार करिएगा, जब कोई काम आप परिवार के लिए करते हैं, एज ए गार्जियन बन के नहीं, गार्जियन बन जाएंगे तब तो मैं ही करता हूँ। एक बच्चा बन के परिवार ने कहा मैंने कर दिया, जैसे संयुक्त परिवार है, मेरा एक दायित्व निर्धारित किया गया, मैंने कर दिया, तो उसका जो फल आएगा तो जिन्होंने कहा वो सोचेंगे कि जिन्होंने किया वो सोचेंगे। जिन्होंने कहा कि आप ये करिए, वो उन्होंने कहा, हमने कर दिया, अब वो जाने, उनका काम जाने, जो परिणाम आएगा हमको क्या पता। हमको कहे होते तो हम विचार करते और विचार करने के बाद बताते कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम जो ये विचार करते हैं ना, ये विचार करना छोड़ दें, प्रभु को निमित्त बना करके कर्म करें। अच्छा, अब जब विचार करना छोड़ देंगे तो भगवान आके कहते हैं क्या काम करने के लिए, तब कैसे करें? ये बहुत बड़ी बात है। अब ये सुनना अच्छा लगता है, भगवान के लिए करें, लेकिन करें कैसे? भगवान तो आके कुछ कहते नहीं हैं। कोई बड़ा मिल जाए, कोई श्रद्धेय मिल जाए, जिनकी शरण में हम चले जाएं, समझिए वो बड़े ही सौभाग्यशाली। वो उनको प्रत्यक्ष रूप से पिता के रूप में, माता के रूप में, गुरु के रूप में, जिस रूप में वो श्रद्धेय मिले हैं वो भगवान है। लेकिन जिनको नहीं मिले हैं, हमें लगता है यहाँ बहुत लोग होंगे जिनको नहीं मिले, और जिनको नहीं मिले हैं हम उनका उपाय बताते हैं। मिल गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं मिले हैं वो क्या करें, इतना विचार की सामर्थ्य अपने भीतर बढ़ाएं कि समष्टि का जो संकल्प है, वो समष्टि माने हमारी जो समष्टि है उतने दूर तक सोचें। परिवार हमारी समष्टि है, अगर हम केवल परिवार तक सीमित हैं तो, अगर कहीं समाज में भी उठते बैठते हैं तो वो भी, जो समष्टि है, जो जिस परिवेश में हम रहते हैं, उस परिवेश के हित के लिए जो कार्य उपयोगी है और मैं उसको कर सकता हूँ, उसमें मेरा ये है कि मेरी भूमिका ये तय की गई है कि आप इतना ही करिए। जैसे ये सत्संग है, इसमें मेरी इतनी भूमिका है कि मैं यहाँ से प्रवचन करूँ, आपकी इतनी भूमिका है कि आप आ करके श्रवण करें और श्रवण के पश्चात मनन करें, हम भी मनन करें, आप भी मनन करें, ये भूमिका है। और ये सत्संग हाल की जो व्यवस्था करनी है, वो जिनकी भूमिका है वो उतना करें। तो यदि इतना सबने कर दिया तो ये कार्य समष्टि के अनुरूप संपन्न हो गया, और समष्टि के अनुरूप जब संपन्न हो गया, सबने अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह कर दिया, तो समझिए कि वो कार्य श्रद्धेय को समर्पित हो गया, ईश्वर को समर्पित हो गया। हमारा श्रद्धेय, हमारा समष्टि यही है, यही ईश्वर है, और कोई ईश्वर नहीं है। जिसमें जो जो काम हमको मिला है और उस कार्य का सही से सफलतापूर्वक संपादन हो जाए, उसमें जितनी मेरी भूमिका बनती है उतना मेरे द्वारा संपादन कर दिया जाए, काम हो गया। और ये काम सिर्फ यही नहीं, जीवन के हर दिन के हर कार्य में लगाना चाहिए, तब होगा सततम। यानी हम सतत अभी यहाँ कर रहे हैं, जैसे घर में भोजन करते हैं, उसको समष्टि के अनुरूप कैसे करें, ये है कि परिवार में यदि सबको यही भोजन पसंद है और हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन वो भोजन जो सबको पसंद है वो स्वास्थ्य के अनुकूल है, तो उसको समष्टि के अनुरूप मान करके हम भी पसंद करना स्वीकार कर लें। हमारी पूजा हो गई कि नहीं हो गई? तो घर में कलह होगा क्या? कुछ नहीं होगा, और प्रेम का वातावरण बन जाएगा, सबके स्वास्थ्य अच्छे भी रहेंगे और काम भी हो गया। छोटी छोटी बातों को लेकर के जो एक खींच मचती है अपने चित्त में भी और दूसरों के चित्त में हम खींच पैदा करते हैं, अगर ये भाव हम बढ़ा लें जिसमें हमारा भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो, खास करके सबका कल्याण हो, तो हमारा कल्याण तो हो ही जाएगा। अधिक लोगों के कल्याण में अगर छोटे का कल्याण मारा जाता है तो उसके साथ तितीक्षा करनी चाहिए।
तभी तो विराट की उपासना होगी। जितना बड़ा हमारा लक्ष्य है, जितने बड़े से हमारा तादात्म्य है, उतना बड़े का कार्य संपन्न हो, उसमें हम सहयोग करें। ये है यज्ञार्थात कर्म। तो जब श्रद्धेय मिल जाए तो वो उनके मन में संकल्प है, क्योंकि वो बड़े हैं ना, जैसे गुरुदेव, गुरुजी, ये लोग बड़े हैं, इनके मन में संकल्प बड़ा है, हमको उनके अनुरूप केवल चलना है, वो जो बोल दे। क्योंकि वो सारे संकल्प हमको बताने लग जाएंगे तो मेरी बुद्धि तो पकड़ेगी नहीं और उनका समय यूं ही बर्बाद होगा। ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए महात्मा लोगों का, महत्पुरुषों का समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो वो जितना हमको बताए, जितना मेरे को ज़रूरत थी, जितना मेरी समझ थी, उतना मेरे को मिल गया और हम उस काम में लग जाएं बिना कोई प्रश्न किए। ये अभ्यास करना पड़ता है, होता नहीं है जल्दी, करना पड़ता है। एक तो ये हो जाए, और दूसरा है कि जब श्रद्धेय ना हो तो समष्टि को, समाज को हित में रख करके, अभी जैसे ये देश को हित में रख करके हमारा जितना जितना जहाँ जहाँ योगदान बनता है हम अपना योगदान कर दें, बाकी इस देश का कल्याण स्वतः हो जाएगा। अगर हम कल्याण के निमित्त से अपना इतना विचार लेकिन करना पड़ेगा। तो जो हम इतना विचार कर रहे हैं, जब ऐसा काम करेंगे तो उस काम के गर्भ से हमारे भीतर विवेक शक्ति जागृत होगी, निश्चित होगी। मैं जो काम कर रहा हूँ देश के लिए, समाज के लिए, उसमें सब कुछ अच्छा होता है क्या? अच्छा भी होता है, लेकिन एक पक्ष है जिसमें बुरे का दर्शन भी होता है। तो इस तरीके से जब विचार होता है ना, तो उस विचार में ये होता है कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन ये कर क्यों रहे हैं? और ये शरीर मिला है तो कर रहे हैं, इसके बाद क्या? अपने कर्तृत्व पर प्रश्न करना चाहिए कि सच में मैं कर रहा हूँ, ये शरीर किसी कारण से मिल गया, तो शरीर में ये मन है, बुद्धि है, इसलिए ये विचार भी कर रही है और कर भी रही है। तो शरीर के जब अपने कर्तृत्व पे विचार करेंगे तो कर्तृत्व कहाँ है और कर्तृत्व इसमें आया जो, तो उसका यही निर्धारण क्यों है इत्यादि ये सारे प्रश्न करेंगे। तो वो अपने मैं पे यानी केंद्रित करके प्रश्न करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, क्या यही कार्य करते ही रहना है? और जब मैं नहीं करूँगा तो सृष्टि बिगड़ेगी कि बनेगी, ये भी तो चिंता होता है। अपने घर परिवार को लेकर चिंता होता ही है। जब चिंता होता है तब जा कर के वो वैराग्य के भाव जगते हैं कि सच बात तो ये है कि आपकी यात्रा यहीं तक नहीं है और सच में आप करता नहीं है, करता तो प्रकृति है। क्यों? क्योंकि जो विचार पूर्वक आप कर्म कर रहे हैं, विचार करने का काम बुद्धि का है, उसमें मैं कहाँ से आया? बुद्धि से तादात्म्य करके विचार किए और उस बुद्धि के द्वारा जो कार्य का माने विचार के द्वारा शरीर के कर्मेंद्रियों के द्वारा जिस कार्य का संपादन हुआ, उसमें मैं का आरोप करके मैंने किया। सच बात है, मैंने नहीं किया। ये सारा कार्य बुद्धि ने विचार किया, बुद्धि ने इंद्रियों को लगाया और इंद्रियों को एक शरीर प्राप्त था, उस शरीर के माध्यम से कार्य संपन्न हुआ। तो ये शरीर क्यों मिला? कहाँ से आया? शरीर जो भी है प्रारब्ध के कारण है। प्रारब्ध कहाँ से आया? पूर्व में हमने कर्म किया था, वही कर्म अपना फल देने के लिए परिपक्व हुआ, तो आज ये शरीर दिया है भगवान ने। जिस शरीर में फल देना होगा वो शरीर देंगे। तो इस प्रकार से पूर्व में कर्म किया तो ये शरीर मिला। अच्छा, ये शरीर मिला, फिर इससे कर्म करेंगे तो फिर आगे शरीर मिलेगा। तो शरीर ही दुख, शरीर हमें है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। और ये सब प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा जब विचार करेंगे तो मैं कौन हूँ? मैं वही अविनाशी तत्व हूँ, मैं वही साक्षी तत्व हूँ, मैं वही दृष्टा तत्व हूँ। देही नित्यम अबद्ध
जो देही है वो नित्य अवध्य है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। वो तत्व, मैं जो तत्व है वो मैं तत्व अविनाशी है। यानी जो प्रथम उपदेश परमात्मा ने किया था दूसरे अध्याय के 11वें से लेके 30वें श्लोक तक, चिंतन वहाँ तक हमारा जाना चाहिए कि मैं अविनाशी सत्ता हूँ, मैं सत सत्ता हूँ, मैं चित सत्ता हूँ, मैं आनंद सत्ता हूँ, और मैं देह नहीं हूँ। मैं ये देह से संबंधी जो इंद्रियां हैं, फिर उसके बाद मन है, उसके बाद जो बुद्धि है, ये सब प्रकृति के धर्म हैं। मैं में इनका आरोपण किया गया है, गलती से अविद्या से माना गया है। तो ये अविद्या मिटनी चाहिए। अविद्या मिटनी चाहिए, तो अविद्या मिटेगी कैसे? विचार तो खूब कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सत्संग भी हो रहा है। तो भगवान ने इसके लिए उपदेश किया ज्ञान का, ज्ञान मार्ग का, सांख्य योग का, कि सांख्य योग की जो बुद्धि है जब वो विकसित होगी, परमार्थ बुद्धि जब विकसित होगी, तब जा करके ये सारे बुद्धियाँ क्षीण होगी। यानी जो बुद्धि मन में, चित्त में इत्यादि में लगी है, उसमें आरोपित जो है उसी को सत्य माने बैठी है, इस सत्य का निस्तारण होगा, और जो मूल सत्य है उसका उद्घाटन हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। अब वो प्रकट हो, इसके लिए भगवान ने कहा कि जो कर्म आप करते हैं उसका मार्ग है कर्मयोग, यानी कि ईश्वरार्पण कर्म करिए। अब ईश्वरार्पण कर्म करिए, तत्पश्चात चौथे अध्याय में उन्होंने कहा ज्ञान कर्म संन्यास। कर्म का संन्यास होगा तब जब आपके भीतर ज्ञान बढ़ेगा। वहाँ 18वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण था। कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, यानी वहाँ पे दृष्टांत दिया गया था कि कोई शांति से चुपचाप बैठा है, देवा कि कोई कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन बोध नहीं होने के कारण वो बैठा है और भीतर मन में सोच रहा है, बहुत सारा कर्म मन से कर रहा है, बैठा है वो कर्म कर रहा है। और एक ज्ञानी है जो स्वरूप में बैठा है, आत्म तत्व में बैठा है, जो आत्म तत्व कुछ नहीं करता है और शरीर से सब कुछ कर रहा है, तो वो करते हुए भी नहीं कर रहा है। ये दृष्टि आनी चाहिए। और ये दृष्टि आएगी कैसे? तो एक ही मार्ग है जो छठे अध्याय में बताया भगवान ने कि कर्मयोग करिए। कर्मयोग के द्वारा आप अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करिए, और वो ध्यान से इस अध्याय का, यानी छठे अध्याय का 1 से लेकर छठे अध्याय के बीच में ध्यान से पर्यवसान किए। और छठे अध्याय में भगवान ने बोला कि आप ध्यान करते हुए, एक तो है कि ईश्वर का ध्यान करिए, करते करते कहाँ तक जाइए? तो कह रहे हैं कि यहाँ तक जाइए कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। सब में अपने को देखिए और अपने में सबको देखिए। और इसका विचार हम लोगों ने उन दिनों थोड़े जितना भी हुआ विस्तार से किया था कि वहाँ पे आत्मा का एकत्व दर्शन हो जाना चाहिए। सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा का दर्शन हो जाना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा कि सर्वभूत स्थितम यो माम, सारे भूतों में जो स्थित है वो कौन है? वो परमात्मा है। माम भजति, और उसी परमात्मा का लोग भजन करें। भजति एकत्वम आस्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जब एकत्व का दर्शन हो जाएगा, उस एकत्व को जानने के बाद उनका जब भजन होगा तो कह रहे हैं कि वह योगी मेरे में ही वर्तन करता है, नर्तन करता है, मेरे में ही रहता है। अर्जुन का जब प्रश्न हुआ तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मन को अभ्यास से और वैराग्य से वश में करो, और वश में करके ये कार्य संपादित कर लो। और जब कर लोगे तब क्या होगा कि तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध चित्त से तुम मेरे को प्राप्त हो जाओगे।
और अंतिम श्लोक को भगवान भाष्यकार ने उठाया है 6ठे अध्याय का, वो है योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। कह रहे हैं कि योगियों में सभी कौन करें, जो मद्गतेन है। मद्गतेन यानी मुझ परमात्मा को समझ लिया है और उसी में निरंतर चित्त को लगाए हुए है। अब निरंतर चित्त को लगाए हुए है तो यहाँ पे प्रश्न ही उठा करके कहेंगे, वही अच्छा है, पहले परमात्मा को जाने तो निरंतर चित्त लगे कैसे। तो 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक भगवान ये बताएंगे कि मैं सब जगह हूँ, ऐसी दृष्टि आपकी बन जाए। इसको जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और सुनने पढ़ने के बाद मनन करेंगे, क्योंकि अगर भगवान कह रहे हैं कि ये भूमि मैं हूँ, तो ये सुनते तो हम खूब हैं, लेकिन मानते हैं क्या? मानते नहीं हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई जब मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर मेरे दर्शन से वंचित रह जाएंगे, और कौन बताने आएगा। हम अपने बारे में बता, अगर मेरा अपना स्वभाव कोई दोष वाला है और कोई गुण वाला है, हम बता रहे हैं कि मेरे में ये दोष है, अब कोई को मेरे में बहुत श्रद्धा हो, एकदम बढ़िया दृष्टांत से ही समझ लीजिए, तो कहेगा नहीं नहीं आप भले कहिए लेकिन हम नहीं मानेंगे आप में दोष है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम लोग कहते रहते हैं, आप कहते रहिए कि हम आप में दोष, लेकिन मैं नहीं मानूंगा कि आप में दोष है। तो ये भक्त की दृष्टि से हो सकता है कि उनमें दोष ना हो, लेकिन भगवान में अगर दोष है तो वो बोल रहे हैं, भगवान नहीं बोल रहे, हम अपना बोल रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान अगर बोल रहे हैं मैं पृथ्वी हूँ, तो हम कौन होते हैं कि हमको पृथ्वी में दिखता नहीं इसलिए हम नहीं मानेंगे। पहले अगर वो कह रहे हैं तो हमारा क्या काम बनता है, हम मान लें कि ये भगवान हैं। फिर क्या करें, अब जितनी पहले मान लें कि हैं, उसके बाद भगवान के जो गुण धर्म हमने बनाए हैं अपने मन में, क्यों नहीं मानते हैं उसको एक जगह नोट करें, और भगवान में कौन से गुण हैं जो दिख जाएगा तो हम मान लेंगे, उसको दूसरी तरफ नोट करें। तो जो भगवान में गुण दिख जाएगा वो तो पहले उसको देखें कि है कि नहीं पृथ्वी में। भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं। ये कृपालु दयालु माने खाली शब्द है क्या? कृपालु तो वो है ना जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हम जो चाहते हैं वो कर देता है, चाहे वांछित चाहे अवांछित, लेकिन हमारे चाहे हुए को जो पूरा करे। धरती माता हमको रहने के लिए जगह नहीं दी है, हम चाहे जैसे हैं, हमको रहने के लिए जगह दी है। हमारे भरण पोषण के लिए अन्न कौन दे रहा है? धरती माता ही तो दे रही है। और सबको तीर्थ में घूमने की इच्छा हो रही है, तो वो जाने के लिए सारे यातायात के साधन है और सड़क है, वो कहाँ पे है? यहीं पे है। और वो सारे मंदिर जो हैं वो कहाँ हैं? यहीं पे। वो पहाड़ देखने लोग जा रहे हैं, वो सागर देखने जा रहे हैं, वो वन देखने जा रहे हैं, वो कहाँ है? यहीं पे है। तो जो चीज़ें हमको चाहिए वो धरती माता अपने ऊपर रख करके हमको दे रही हैं। कृपालु नहीं है? कृपा नहीं कर रही है, करुणा नहीं कर रही है? तो इस तरीके से एक लिस्ट बनाएं कि हमको भगवान के वो कौन कौन से गुण देखने हैं, उसको भी देखने का अभ्यास करें। और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके कारण हम नहीं मान रहे हैं। संभव है उस लिस्ट में एक ही दो बात आए, संभव है ना आए, खाली हमने यूं ही बिना विचार किए ही कह दिया है। हम धरती कैसे, हमारे पास तो वही आने चाहिए, चक्रधारी, धनुषधारी, त्रिशूलधारी, वो भी आएंगे। लेकिन जब भगवान कहते हैं मेरे को इतना ही मत जानो, आगे 7वें अध्याय में बोलेंगे भगवान कि केवल एक व्यक्ति के रूप में मुझे जाने तो वो बहुत अच्छे नहीं है, वो मूर्ख हैं। मुझको समग्र रूप से जाने, और मैं वो बताने, अर्जुन को निमित्त करके प्रभु अपने बारे में बताने जा रहे हैं। तो उनको जानने के लिए एक
हमको अपने अंदर गुण धारण करना पड़ेगा, एक योग्यता धारण करनी पड़ेगी, एक योग्यता की ज़रूरत है। भगवान कह रहे हैं कि उस योग्यता को आप सुन लीजिए और अपने भीतर अगर भगवान का दर्शन करना है तो बढ़ाने का अभ्यास करिए। अभ्यास से ये संपत्ति बढ़ जाती है। श्रद्धावान भजते माम यह स में युक्त तम मत, वह युक्त तम है। युक्त माने जुड़ना होता है, वह मुझसे बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है, मेरे अत्यंत निकट है, मेरे को भली भांति जानता है। कौन? जो श्रद्धा से संपन्न हो करके मेरा भजन करता है। श्रद्धा की परिभाषा ही यही है कि जिस चीज़ को आप नहीं जानते हैं उसको सुन करके मान लीजिए। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन तो ज्ञान हो जाएगा, उस दिन मानने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना जाने हुए को अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति बोलते हैं तो उसको मान लीजिए और मान करके उसको करना शुरू कर दीजिए, अब परिणाम आपको मिल जाएगा। अगर योग टीचर होते हैं वो योग बताते हैं और हर योग का एक एक परिणाम बताते हैं कि इसको करने से ये होगा, इसको करने से ये होगा। प्राणायाम वाले बताते हैं, डॉक्टर हैं वो दवा देते हैं, वो दवा के बारे में बताते हैं, ये दवा खाने से ये होगा, ये दवा खाने से ये होगा। अच्छा, वो जानते हैं क्या? हम लोग सब लोग नहीं जानते हैं। वो क्या करते हैं? श्रद्धा करते हैं। उन्होंने कहा है तो चूंकि उनकी जानकारी इस विषय में है, वो इसलिए वो जो मेरे लिए कह रहे हैं वो ठीक है और मुझे वैसा करना चाहिए। वो बोलते हैं 2 बार दवा खाना तो 2 बार खाते हैं, 3 बार खाना तो 3 बार खाते हैं, 1 बार खाना तो 1 बार खाते हैं। क्या हम जान के खाते हैं? नहीं, श्रद्धा करके खाते हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा करके जो जिस विषय के विद्वान हैं उनके कहे के अनुसार हमें चलना चाहिए। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अपने बारे में अर्जुन मैं बोलूँगा और श्रद्धा जो करके सुनेगा वो युक्ततम हो जाएगा, वो मेरे से जुड़ जाएगा, मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो 7वें श्लोक में कहते हैं कि ये श्लोक भगवान ने स्वयं उठाया, इति प्रश्न बीजम। ये एक तरह से अर्जुन के मन में बोल दिए भगवान ने कि मेरे को जो श्रद्धा से भजेगा वो मेरे से जुड़ जाएगा। मानो अर्जुन ने मन में ही कहा कि आपने सब कुछ बताया, मेरा भजन करो, नियम से करो, सारे कर्म को यज्ञ बना करके करो, सारे कर्मों में मुझको देखो, लेकिन आप हैं कौन, कैसे देखें? आपके बारे में तो मेरे को कुछ पता ही नहीं है। आप जो खड़े हैं इतने ही, यद्यपि ये अर्जुन के बारे में नहीं है, अर्जुन को भगवान की महिमा का बोध है। अर्जुन को निमित्त करके, ये भगवान भाष्यकार ने पूर्व में ही लिखा है, अर्जुन को निमित्त करके हमको बता रहे हैं, क्योंकि पूर्व में ईश्वर के स्वरूप का निरूपण नहीं हुआ था। इसीलिए इस अध्याय को बोलते हैं तत्पद प्रधान, यानी 7वें से लेके 12वें तक अब तत्पदार्थ का शोधन होगा। तत् माने वह ईश्वर मुझसे, वह हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह दूर है, वह मेरी जानकारी में नहीं है। तो वह जो ईश्वर है, जब सुनते 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 12वें अध्याय तक हम लोग पहुँचेंगे तो संभव है ईश्वर बहुत नज़दीक आ जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन जिस समय सुनेंगे उस समय ईश्वर हमारे पास होंगे, ईश्वर हमारे में होंगे, ईश्वर सर्वत्र ऐसे दिखेंगे। लेकिन जैसे ही सत्संग हाल से दूर होंगे वैसे ईश्वर अपने पास होंगे, हम अपने पास होंगे, वो अलग की बात है। लेकिन ये संस्कार हमारे चित्त में पड़ जाएंगे, अच्छा ईश्वर का ऐसा स्वरूप है और इस विषय में हमारा बोध न्यून है,
इसलिए इस विषय को हमको और अच्छे से जानना है तो अपने न्यून विषय को बढ़ाना है, ये भाव प्रबल होगा तो और अधिक सत्संग श्रवण की इच्छा होगी, और अधिक स्वाध्याय की इच्छा होगी, और अधिक मनन की इच्छा होगी। तो ये प्रश्न बीज भगवान ने उठा करके स्वयं बिना अर्जुन के पूछे 7वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। 7वें अध्याय में सर्वप्रथम लिखा है श्री भगवानुवाच। थोड़ा आप लोग दोहराइएगा। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। भगवान बोलते हैं श्री भगवान उवाच। भगवान ने स्वयं इस अध्याय को प्रारंभ किया। कहते हैं कि एक मर्यादा है कि यदि कोई पूछे नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। जड़वल लोकम आचरित, महात्माओं के विद्वान लोगों के लिए ऐसा कहा गया है। विद्वान हैं, सामने से देख रहे हैं ये व्यक्ति गलत राह पे जा रहा है, ये व्यक्ति ठीक नहीं कर रहा है, फिर भी उपदेश नहीं करते। क्यों? क्योंकि बिना पूछे अरे हमें क्या करना चाहिए वो पूछे ही नहीं, तो नहीं बोलना चाहिए। और कोई पूछे लेकिन अन्यायपूर्वक पूछे, परीक्षा लेने के लिए, चलो इनको पूछते हैं आता है कि नहीं, तो ऐसे में भी नहीं बोलना चाहिए। ये 2 नियम है कि ऐसे में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिसको कुछ आता ही नहीं तो पूछेगा कैसे? हम लोगों को जब हम लोग पढ़ने गए थे तो गुरुजी एक ग्रंथ कंप्लीट हो जाता था, बल्कि ग्रंथ कंप्लीट नहीं होता था तब भी आचार्य जी जाते थे कि गुरुजी का आशीर्वाद मिले, बच्चे उनके पास बैठे। तो गुरुजी बोलते थे प्रश्न पूछो प्रश्न पूछो। कुछ प्रश्न शुरू में खूब पूछते थे, सब लोग पूछते थे। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है, कहाँ है, कैसे। 1-2 ग्रंथ पढ़ने के बाद सारे प्रश्न बंद हो जाते थे, क्योंकि वो ऐसी माया महारानी की परिभाषा दे दी जाती थी कि सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। अस्ति जो है वो ब्रह्म है, और ये जो इधर का वाक्य है वो माया है, और ये अस्ति पर टिकी हुई है। अब प्रश्न पूछिए ईश्वर क्या है? अरे ये जो तीनों गुण है ना, ये तीनों गुण से बाहर कुछ नहीं है, ये तीनों गुणों की उपाधि लगी है इत्यादि इत्यादि। ये तो अब उपाधि लगी कैसे, क्या, वो सारे प्रश्न थे। लेकिन वो जो शब्द पढ़ लिए अब उसके घेरे में ऐसा बध गए कि प्रश्न नहीं पूछते। तो कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत दिन समझने में लग जाते हैं कि प्रश्न कैसे पूछने चाहिए। अपने अनुभव से जोड़ के प्रश्न पूछने चाहिए। हमने मान लिया ऐसा है जैसा शास्त्र में लिखा है, श्रद्धा कर लिया, लेकिन ये श्रद्धा करने पर हमने ये जो देखा तो इसमें ईश्वर को कैसे देखें, इसमें माया को कैसे देखें, इसमें अपनी वासना को कैसे देखें, इसमें अपने कर्तव्य को कैसे देखें, वो समझने में बहुत समय लग जाता है। तो कहते हैं कि एक तो है कि कोई पूछे नहीं तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जिसको आएगा ही नहीं, अर्जुन ने सबसे पहले ही बोल दिया वहाँ पे कि मुझको जितना आ रहा था मैंने पहले अध्याय में आपको बता दिया। आपने क्या कहा? क्लैव्यम मास्मगम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। मेरे सारे बातों को आपने कह दिया क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तुम कायर हो,
तुम्हारे लिए तुमको ये करना शोभा नहीं देता। मेरी किसी बात को आपने नैतिकता से जोड़ा नहीं, नैतिक विज्ञान को यूं ही एक किनारे रख दिया, धर्म विज्ञान को एक किनारे रख दिया। तो अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। तत्वबोध पढ़ने के बाद हमारे पास अब कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वहाँ जीव की भी परिभाषा आ गई, वहाँ ईश्वर की भी परिभाषा आ गई, वहाँ कर्म की भी बात आ गई, वहाँ कर्म के भेद आ गए, वहाँ यह भी आ गया कि आप प्रारब्ध कर्म के कारण आए हैं और अभी जो कर रहे हैं आगामी कर्म में वो प्रारब्ध बनेगा, इस तरीके से आपकी यात्रा चलेगी, इत्यादि इत्यादि। हाँ, ब्रह्म है, उसकी भी परिभाषा आ गई कि वो असंग है। आप असंग हो सको तो हो जाओ, असंग हो नहीं सकते शरीर रहते। भूख लग रही है, भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, बातचीत करने के लिए मित्र चाहिए, सब कुछ चाहिए। और उसमें भी जो मेरे मन का नाक है उनसे झगड़ा करना भी है तो ये सारा चीज़ तो चलता ही रहता है, और चलता रहता है, अभी भी चल रहा है। तो ये सब चलता रहता है। और लेकिन ये है कि पढ़ पूरा लिया, तत्वबोध पढ़ लिया तो शुरू से लेके आखिरी तक में मोक्ष मार्ग पूरा जान लिया। अब जान लिया, बस इतना ही जान लिया। तो ऐसे ही तो अब प्रश्न ना करें कैसे क्या बात बने, तो कह रहे हैं कि जब कोई शिष्य किसी गुरु के शरणागत हो जाता है तो गुरु बिना पूछे उपदेश करते हैं। सच बात है, एक बात पक्की है, हम बहुत सारा विवेक करके पढ़ करके, जैसे मैंने अभी कहा ना, अपने अनुभव से जोड़ के भी प्रश्न करें, ये सब कर सकते हैं। लेकिन सच बात है बहुत सारे प्रश्न फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि में इतना बोध ही नहीं है कि बुद्धि उतने सारे संशयों को अपने चित्त में लाए और प्रकट करे। वो तो गुरुदेव करुणा करके कहते हैं कि आप इतने दिन तक अगर उपासना किए हैं, इतनी श्रद्धा रखे हैं और इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो चलो कृपा करके हम आपको बोध करा देते हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं, श्रुति माता कठोपनिषद में आता है, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। धातु प्रसादात, वहाँ पे ये प्रसादात यानी उस ईश्वर की, उस तत्व की कृपा से सबको बोध होता है। और वो कृपा करते ही तब हैं जब हम प्रयास करते हैं। हमारा वो प्रयास केवल देखते हैं। अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो अपने प्रयास से हम कितने जन्म लगा लें तो भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। लेकिन हमारा जब निरंतर प्रयास होता है, निरंतर प्रयास होता है, तो मेरे उस निरंतर प्रयास को देखने वाला जो मेरे प्रभु हैं अंतर्यामी बैठ करके, हृदय में ही बैठ करके देख रहे हैं। सच बात है, उनसे कुछ छिपा नहीं है, कोई प्रयास ऐसे दिखावा नहीं कर सकता है। अंतरात्मा में जब अंतर्यामी को लगता है कि सच में ये प्रयास कर रहा है, तो वो हमें भी लगता है हम सच में प्रयास कर रहे हैं। और जब हम सच में प्रयास करते हैं तब वो अंतर्यामी धीरे से वो बोध कृपा का हाथ रखता है और बोध के मार्ग को खोल देता है। ये देखो, अपने को अनावृत करता है, अपने ऊपर से पर्दा हटा लेता है। ये मैं हूँ, जैसे भगवान अभी यही बोलेंगे कि ये सारा पंचमहाभूत मैं हूँ। भगवान रमण महर्षि ने बोल दिया और हम लोगों ने कितनी बार पढ़ भी लिया, जगत ईषधि युक्त सेवनम, पढ़ लिया। लेकिन होता है क्या? तो भगवान कहते हैं ये होता है तब जब कोई निरंतर इसमें लगा रहे, तो मैं कृपा करके वो बोध करा देता हूँ। फिर उसकी दृष्टि में यानी वो जो श्रद्धा थोड़ी बढ़ जाती है और वो लगा है, तो उसी श्रद्धा में मैं वो बल देता हूँ कि अब वो श्रद्धा नहीं, वो ज्ञान में, विश्वास में बदल जाती है। तो ये मेरी तरफ से प्रयत्न हो, मेरी तरफ से प्रयास हो, फिर अंततो गत्वा कृपा उनकी तरफ से होती है, गुरु की तरफ से होती है। वही प्रभु सदगुरु बन के आते हैं। जो कोई को अगर देहधारी गुरु भी मिलते हैं, जैसे गुरुदेव हैं, अपने गुरुजी हैं, ये सारे लोग में जो ज्ञान का प्रकाश उनके माध्यम से हमारे पास आ रहा है, वो ईश्वर ही कृपा करके उनके भीतर प्रेरित होकर के हमारे लिए वो अनुग्रह करा रहे हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण,
और वो ज्ञान उनके हृदय में उद्भासित करने वाले वही प्रभु ही हैं। कुल मिलाकर के साक्षात परंपरा से आ रहा है, लेकिन आ रहा है साक्षात प्रभु से। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान ने यही कहा कि जब अर्जुन ने कह दिया कि मैंने सब कुछ कहा और आपने कह दिया कि तुम्हारे हृदय में क्षुद्रता आ गई है, तुम्हारे लिए तुम जो बोल रहे हो वो उपयुक्त नहीं है, तो अब वो सरेंडर हो गए। शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और शिष्य बन करके आपकी शरण में आता हूँ। हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न आएंगे, जो आएंगे पूछ रहा हूँ, जो नहीं आएंगे उनको भी आप अपने तरफ से बाकी बचाए बिना मुझे बता देना। जब इस प्रकार से अर्जुन उनकी शरण में गए हैं तो ये 7वां अध्याय भगवान बोले। भगवान ने जब अपने बारे में बोला है ना, देखिए जब किसी को आपको अपने बारे में जानना हो ना तो आप मनन करके ध्यान करके जान लेंगे, लेकिन दूसरे के बारे में जानना हो तो उसको अंदर इतना प्रेम हो कि वो अब अपने बारे में कुछ छिपाए नहीं। और वो प्रेम पाने के लिए आपको उनके साथ कितने दिन बैठना पड़ेगा? साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने दिन? जितने दिन में उनका प्रेम हम जीत पाए उसकी कोई गिनती है क्या? अच्छा, कोई भी कितने भी गहरे मित्र हों, जैसी मित्रता कृष्ण और सुदामा जी की कही जाती है, तो सुदामा जी की कही जाती है, कृष्ण भगवान ने अपने को वहाँ अनावृत कर दिया, सब कुछ खोल दिया, मैं ये हूँ, मेरे इतनी शादियाँ की, ये किया वो किया, सब बताया। लेकिन सुदामा जी ने अपनी सारी दशा बताई क्या? जीव में इतना बल नहीं है कि वो अपने बारे में सब कुछ सबके सामने प्रकट कर दे। पहले तो है कि सामने वाला सुन करके मेरे ऊपर अनुग्रह करे, यही मिल जाना बड़ा कठिन है, और मिल जाए तो भी हम सब नहीं बताते हैं। अगर कोई बड़ा भी मिले ना तो ये सोच के नहीं बताते हैं कि अगर ये बड़े हैं, समझदार हैं, तो इनको पता नहीं है क्या, मेरी बुद्धि इसलिए नहीं बतानी। और समकक्ष हैं तो इनको क्यों बताना, ये क्या करेंगे? छोटे हैं तो बिल्कुल ही नहीं बताना, मेरी समस्या में तो कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो ये सारा चीज चलता रहता है। यहाँ पे भगवान बड़े भी हैं और भगवान तो भगवान ही हैं, सर्वज्ञ हैं। आज भगवान ने श्री अर्जुन की उस प्रेम को जो एक शिष्य की तरफ से आना चाहिए उसको भली भांति पहचाना है। जिस समय अर्जुन ने कह दिया कि अब मैं अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझको सही सही बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को तो जो समझ में आया वो मैंने बोल दिया। जब अर्जुन इस प्रकार से उनकी शरण में जाते हैं तो उस प्रेम को भगवान देखते हैं और उस प्रेम के वशीभूत होकर के आज भगवान ने कहा अपने बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ही जो जान निहारा। जो जान सके वही जानेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी केवल और केवल प्रेम के भूखे। जो कोई उनसे प्रेम करता है उनसे वो इतना प्रेम करते हैं, अकूत प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन से अपने बारे में बोला। क्या बोला? 5 चीजें बोली हैं। मई आसक्त मना, पार्थ क्या करो, एक काम करो, मेरे में अपने मन को आसक्त कर लो। यानी तुम्हारा जो मन है ना वो मेरे में ही लगा रहे, किधर भी दूसरी तरफ ना जाए। अच्छा, जिनसे खूब प्रेम होता है वहाँ मन लगा रहता है कि नहीं लगता है? चाहे वो वस्तु सजीव हो चाहे निर्जीव हो। बच्चों से प्रेम होता है, मन उधर जाता है। छोटा बच्चा हो, बातें करता हो, कितना मन भागता है, बल्कि वो चला गया कह के। बच्चे का तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा तो कहता है तुरंत भूल जाता है, लेकिन उसकी बातें हम बड़े याद करके आनंद लेते रहते हैं। अगर धन में किसी का प्रेम हो तो
वो धन आके कहता है क्या कुछ, लेकिन हम धन को उसको वहाँ रखे हैं, उसको वहाँ रखे हैं, इनको उनको दिए, उनको दिए, उस धन को याद करते रहते हैं। मोबाइल से प्रेम है आजकल। मेरी मोबाइल कोई ना छुए, मेरा पासवर्ड कोई ना जाने। और आजकल तो व्हाट्सएप में भी लग गया, इसमें भी उसमें भी, सब हमारा कोई न जाने। तो ये जो है हमारा जिससे प्रेम होता है उसको हम कितना याद करते हैं, उसको भूलने नहीं देते हैं। और ख़ास करके जब एक एज के बाद भूलने लगता है तो उसको एक नोट करते हैं कि वहाँ से देख के याद करेंगे। तो वो प्रेम के कारण ही तो नोट कर रहे हैं, और कोई दूसरा रीज़न है क्या? कोई रीज़न नहीं है। ऐसे ही जैसे इन चीज़ों को हम प्रेम कर रहे हैं तो उस प्रेम के पीछे उसमें सुख बुद्धि है कि नहीं? ये चीज़ें ले करके मेरे को सुख मिल रहा है, इस चीज़ों के कारण मैं बड़ा हूँ, लोग मुझे बड़ा मानते हैं। मेरी मोबाइल बहुत महंगी हो तो लोग क्या कहेंगे? भाई महंगी है इसीलिए क्योंकि इनके पास धन होगा, इनके पास सब कुछ है, तब तो है। तो लोगों को देख करके तो मैं अपने को बड़ा बनाने के लिए अपनी चीज़ों को ब्रांडेड बनाता हूँ कि ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तैसे ही इन सारे ब्रांड से ऊपर है परमात्मा, वो परम ब्रांड है, उनसे बढ़कर सुंदरता में भी परम सुंदर हैं। बस बुद्धि वो चीज़ को पकड़ नहीं पा रही है, और बुद्धि उस चीज़ को अभी उतनी विश्वास के साथ ग्रहण नहीं कर पा रही है। जिस दिन ग्रहण कर ले, अभी है कि भगवान एज ए साधन मेरा कुछ कुछ काम बना देते हैं, और कभी कभी नहीं बनाते हैं, उतना काम मैं अपना खुद कर लेता हूँ इत्यादि, ये सब चलता रहता है। लेकिन जिस दिन पक्का पता चल जाए कि अगर प्रेम भी मिलता है तो भगवान से खूब मिलता है। मैया यशोदा को भगवान ने कितना प्रेम दिया, उसकी कोई गिनती है? वो वात्सल्य दिया, वो वात्सल्य दिया कि माता जी उनके वियोग में भी उसी वात्सल्य में खोई रही, डूबी रही। उनका कृष्ण उनसे कभी दूर नहीं गया। क्यों? क्योंकि उनके मन में कृष्ण ही बस गए। मैया आसक्त मना, इस प्रकार से मन उनमें आसक्त हो जाए, उसमें जा कर के लग जाए, उससे अलग हो ही नहीं। और क्या हो? योगम युंजन, और योगम युंजन यानी उनसे जुड़ जाए, मन का समाधान वही हो। और मद आश्रय, ये तीसरी बात है। भगवान कहते हैं कि एक तो है कि मेरे से जुड़ जाओ, मेरे में मन लगाओ, और आश्रित किसके हो? मेरे आश्रित हो जाओ। कर्म के आश्रित मत रहो, धन के आश्रित मत रहो, बल के आश्रित मत रहो, संसार के किसी अन्य लोगों के ऊपर आश्रित मत रहो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अनित्य है। जिसका आश्रय पकड़ा, भगवान क्या पता किसको कब छुड़ा दे, कुछ पता है? कुछ नहीं पता है। ये भी नहीं पता है हमारा बल है, हमारा बल चलो कोई माने कि 60 साल तक रहेगा, 70 साल तक रहेगा, उसके बाद जाएगा, जरूरी नहीं है। कोई माने कि चलो इतना धन हो गया तो ये धन रहेगा, अरे कुछ जरूरी नहीं है। भगवान की इस सृष्टि में बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं होती रहती हैं। जरूरी नहीं कि चोर ही चुरा ले, कोई ऐसा नियम बन के आ जाए। आप क्या कर लेंगे? कुछ कर सकते हैं क्या? तो इसलिए भगवान कहते हैं मेरे को अगर मेरा बल ले लो, मेरे आश्रित हो जाओ, न चोरहार्यम न राजहार्यम, कोई नहीं कुछ कर सकता है। भगवान को कोई न छीन सकता है, ना कोई ले सकता है, ना कोई हटा सकता है। क्यों छीन सकता था? तब जब भगवान कहीं एक जगह होते तब। भगवान तो सब जगह हैं, तो छीन के अगर ले भी जाएगा तो कहाँ ले जाएगा? यहाँ भी है, वहाँ भी है, इतने सर्वव्यापक है ना, तो उनको दूसरी जगह ले ही नहीं जाया जा सकता। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है। और एक बार हम उनका आश्रय ले लिए
तो ये भी बात पक्की है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमको उनका सहारा नहीं मिलेगा। हम आज यहाँ पे अपने भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान हमारा सहारा बने हैं, और हम दूसरी जगह जाएंगे तो नहीं बनेंगे। अरे ये अगर ऐसा है तो फिर भगवान कहते हैं आपने जाना तो सही मेरे को, क्योंकि यहाँ से आश्रय आपको मिला है, लेकिन मेरे को ठीक से नहीं जाना। मैं अभी क्या बताऊँगा, असंशयम समग्रम माम ज्ञास्यसि यथा तत् शृणु। मेरे बारे में वह सुनो जिसमें तुम कैसा जानोगे मेरे बारे में। समग्रम ज्ञास्यसि और असंशयम ज्ञास्यसि। तुम असंशयम ज्ञास्यसि, जिसमें किसी भी प्रकार की शंका न हो। जब भगवान के सर्वरूप का और सर्वत्र का दर्शन हो जाएगा, तब जब हमारे साथ अगर कुछ गलत भी होगा ना, तो चूँकि वहाँ पे भी तो समग्र रूप सर्वरूप से वही हैं, वहाँ भी वही हैं, ये बुद्धि आते ही भगवान का वरद हस्त खड़ा हो जाएगा। गलत तो तब होता है ना जब हम कर्तृत्व को लेकर के चलते हैं, राग द्वेष को लेकर के चलते हैं। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा इसी संदर्भ से की है कि उस भक्त ने सर्वत्र मुझे देखा है, तो सामने वाला सच में गलत कर रहा है। उस गलती को रोकने के लिए भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए, जैसे माता द्रौपदी के लिए प्रकट हो गए। और लीला करनी हो तो माता सीता जी का हरण हो सकता है, वो एक लीला है। अगर हरण नहीं होगा तो फिर आगे की लीला कैसे होगी, आगे की कथा कैसे होगी। तो इस प्रकार से जब परमात्मा को कोई भक्ति करता है श्रद्धा से युक्त हो करके, तो वो परमात्मा संशय रहित चित्त, संशय रहित बोध को प्रदान करते हैं। तो अब उसके चित्त में किसी प्रकार का न संशय है ना तो विपर्य है, विपरीत भावना भी नहीं है। विपर्य यानी कि ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये है, भगवान इससे अलग है, ऐसा कुछ नहीं। सब जगह भगवान को देखने की जो दृष्टि है, सब में वो एक तत्व पहुंचा हुआ है, वो देखने की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। कैसे करें भगवान, वैसा मैं बताऊंगा, और बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा, सुनो सुनो यानी कि बोल करके बताऊंगा। मैं बताऊंगा, सुनो, और जब सुनोगे तो श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से ये शब्द जाएंगे आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके हृदय देश में, और वहाँ पे उस शब्द से एक आकृति बनेगी परमात्मा की। गुरुजी जब पढ़ाते थे तो बोलते थे कि अभी मैं एक रेखा चित्र खींच रहा हूँ, यानी रेखा से अभी चित्र खींच रहा हूँ। ईश्वर ऐसे 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 है, वो मेरा पो नलो वायु इत्यादि रेखा चित्र खींच रहा हूँ। अब इसके बाद इसमें रंग डालेंगे, तब जा कर के वो रेखा चित्र बड़े ही आकर्षक लगेगी। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे ही मैं आपको बोलूँगा, जब बोलूँगा तो उसको अपने श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से भीतर ले जाना, और वैसे ही एक मेरी आकृति बनाना, और उस आकृति को बना करके उसका नित्य दर्शन करना। तो वो जो नित्य दर्शन होगा, इससे भीतर मन का जब परिष्कार हो जाएगा, तो जैसे अभी हमारे मन में है कि आप हमारे मित्र हैं, तो मित्र व्यक्ति का दर्शन होते हुए मित्र का दर्शन होता है। पिता है तो व्यक्ति का दर्शन होते हुए पिता का दर्शन होता है। शत्रु है तो व्यक्ति का दर्शन होते हुए शत्रु का दर्शन होता है। अच्छा, जिसका दर्शन होता है तैसे ही भाव आते हैं। शत्रु को देखते ही गुस्सा आ जाएगा, खीज आ जाएगी, और पिता को देखते ही प्रेम आ जाएगा, ये सारा भाव। तो मन ने देखा व्यक्ति, उस व्यक्ति में आरोपित किया एक भाव, उस भाव के अनुसार वही भावना, और उसी भावना के अनुसार हो जाएगी प्रतिक्रिया।
तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने बारे में बोलूँगा, उस शब्द को ले जा करके मेरी एक आकृति बनाना, सब लोग अपनी अपने मन में बनाएंगे, बनाना और उस आकृति के अनुसार फिर दर्शन करना मेरा। ये नहीं कि आकृति बनाना मेरी और वो रह जाए भीतर और बाहर दर्शन करना किसी और का। अगर मैं बाहर बोलूं कि मैं बाहर गया हूँ तो आकृति बनाना भीतर, फिर जब भीतर से वही चीज़ देखना बाहर, तो ऐसे जब देखोगे तो फिर मेरे प्रति जो भाव है अभी तक की, अगर कुछ पूजा भक्ति से कुछ भाव मेरे प्रति बने हैं, मैंने कुछ आपका काम बनाया हो तो जो भाव हैं वही भाव बढ़ाना और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा लेना कि भक्ति को बढ़ा देना। और जब वो बढ़ जाएगी तो फिर कहने की बात नहीं है, फिर वो भक्त का हृदय जो है ना वो भी वो कोमल चित्त, वो भी कोमल हो जाता है, तो वो मिल जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अब अपने बारे में मैं बोलूँगा और वो सुनना। तो 5 चीज़ें हैं। एक तो है कि हे पार्थ, मेरे में मन को आसक्त कर लो। दूसरा है मेरे में मन को लगा दो, जोड़ दो, योगम युंजन। तीसरा है मेरे आश्रित हो जाओ। और ये करने के लिए हे प्रभु आपके बारे में कुछ जानो, तो बोल रहे हैं हाँ मैं समग्रम माम यथा, जैसा मैं समग्र रूप से हूँ वैसा मैं बोलूँगा। उसको ज्ञास्यसि तुम, ज्ञास्यसि तुम जानो। और कैसा? असंशयम, संशय से रहित, बिल्कुल शुद्ध तरीके से मेरे को जान लो, ऐसा मैं बोलने जा रहा हूँ। और अपने बारे में मैं क्या बताऊँगा? तो भगवान बोलते हैं ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। कुछ भी बाकी नहीं लगाऊंगा, अपने बारे में मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। आज मैं इतना खुश हूँ अर्जुन तुम पर कि अब मैं अपने बारे में कुछ भी छिपाना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। अशेषतः वक्ष्यामि, कैसा आप बताएंगे तो आपके बारे में कौन कौन सी चीज़ें बताएंगे? कह रहे मेरा 2 ही रूप है, 2 ही तरीके से बताएंगे, अपने बारे में ज्ञान और विज्ञान। इन दोनों चीज़ों को मैं बताऊंगा। और जिसको जानने से, यत् ज्ञात्वा, जिसको जानकर, न इह भूय अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। मैं वो सब अर्जुन, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे लिए अब बोलूँगा। इसलिए कह रहे हैं कि अनापृष्टम अपि, बिना पूछे हुए भी, ब्रूयु गुरो दीन वत्सला। गुरु जो होते हैं ना दीन वत्सल होते हैं, भक्त वत्सल होते हैं, और वो प्रेम के कारण सब कुछ बता देते हैं। तो आज अर्जुन को भगवान ने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं सब कुछ बताऊंगा, और जो बताएंगे उसको हम लोग कल की कक्षा में सुनेंगे। आज आरती के लिए हरिओम।